बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू फैक्ट्स फाइंडिंग यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के बुजुर्गों की अनथिक मेहनत और लाखों कुर्बानियों से लिए गए पाकिस्तान का अमन एक आंख भी दुश्मन को न भाया। दुनिया की तारीख गवाह है कि जब भी पाक वतन की सलामती को दुश्मन ने मैली आंख से भी देखा तो ना सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी बल्कि पाक वतन के बासी सर पर कफन बांधे जज्बा शहादत लेकर मैदान जंग में कूद पड़े और हर शख्स ने ISI और SSG कमांडो बन के दिखा दिया। इसी तरह जब पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में अपनी नापाक कार्रवाइयाँ दुश्मन ने तेज से तेज तर कर दी तो पाकिस्तानी फौज की तरफ से 15 जून 2014 ईस्वी को ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब शुरू किया गया। इस मिशन को शुरू करने की एक वजह तो ये भी थी कि दुश्मन ने पाक सरजमीन पर दहशतनाक हमले शुरू कर दिए थे और इसे नेटवर्क को अच्छा खासा मजबूत कर लिया था। इसकी दूसरी बड़ी वजह यह थी कि 8 जून 2014 को कराची पाकिस्तान के जिन्ना इंटरनेशनल पर 10 दहशतगर्दों ने हमला किया। कुल 31 अफराद बाशमूल 10 दहशतगर्द हलाक हुए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और इसे अपने साबका सरबराह की मुल्ला मसूद के कत्ल का बदला करार दिया था, जो कि एक ड्रोन हमले में नवंबर 2013 को शुमाली वज़ीरिस्तान में मारा गया था। तहरीके तालिबान की तरफ से मज़ीद हमलों की भी धमकी दी गई थी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान शाहदुल्ला शाद के मुताबिक हवाई अड्डे पर हमला की वजह यह थी कि यहाँ पर कम शहरी और ज़्यादा सरकारी अफराद होते हैं। इसके अलावा तहरीके तालिबान ने 10 जून से पूरे पैमाने पर पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ हमलों की धमकी दी थी। दहशतगर्दों के साथ अमन मुज़ाकरात में नाकामी भी इस मिशन की सबसे बड़ी वजह थी। पाकिस्तानी रियासत कई बार दहशतगर्दों के छोटे छोटे ग्रोहों के साथ महदूद इलाकों के लिए अमन महाती करती रही है, लेकिन पहली बार वफाकी हुकूमत ने बराह रास्त तहरीके तालिबान के साथ मुज़ाकरात की पॉलिसी अपनाई। इस हवाले से मुतअद्दिद कुल जमाती कॉन्फ्रेंसें भी मुनक्कद हुईं, जिनमें आखिरी 9 सितंबर 2013 को हुई। इस कॉन्फ्रेंसों में सियासी जमातों की जानब से हुकूमत को ये इख्तियार दिया गया था कि मुल्क में अमन अमान के लिए शिद्दत पसंद तंजीमों के साथ मुज़ाकरात करे। आइंदा कई माह तक मुज़ाकरात होते रहे, कमेटियाँ बनी, कमेटियों पर सवाल उठे, खुफिया मकामात पर कमेटियाँ हेलीकॉप्टरों की मदद से मिलने गईं, यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने तो तालिबान का दफ्तर खोलने की तजवीज़ भी पेश कर दी थी। अमरीका ने भी ड्रोन हमले रोकने की हामी भर ली, मगर तालिबान क़यादत के किसी फैसला पर अपने ग्रोहों को मुत्तफ़िक ना कर सकी। आखिरकार मुज़ाकरात नाकाम हुए, जिसके बाद 2014 को पहला ड्रोन हमला हुआ और तालिबान की तरफ से कराची हवाई अड्डे पर हमला किया गया। इसके बाद 15 जून 2014 को पाकिस्तानी फ़ौज ने शुमाली वज़ीरिस्तान में अस्करी कार्रवाई का फैसला कर लिया। 15 जून को रात को पहले हमले में 120 दहशतगर्द मारे गए और बारूद का एक बड़ा ज़ख़ीरा तबाह किया गया। 16 जून को जेट त्यारों से मीर शाह के इलाके में गोलाबारी से 12 अज़बिक दहशतगर्द मारे गए। 17 जून फ़ज़ाई हमले में 25 दहशतगर्द मारे गए। इस तरह मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 215 तक पहुंच गई। कोबरा हेलीकॉप्टरों ने रात के मीरान शाह के मशरक़ में वाक़िअ ज़रतांगी के पहाड़ों पर शिद्दत पसंदों के मवासलाती मराकज़ को निशाना बनाया, जिसमें 15 शिद्दत पसंद हलाक हो गए। 20 जून को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके खसूखेल के इलाके में बमबारी की गई, जिसमें शिद्दत पसंदों के 3 ठिकाने तबाह किए गए और 20 अस्करियत पसंद मारे गए। दुश्मन ने अपने नेटवर्क को काफ़ी मजबूत कर लिया था और इसकी बुनियादें बहुत मजबूत हो चुकी थी। शुमाली वज़ीरिस्तान जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला है, जिसका टोटल रकबा तकरीबन 5000 मुरबा किलोमीटर के करीब है। यहाँ पर दहशतगर्दों ने इतने मजबूत ट्रेनिंग सेंटर तैयार कर रखे थे, जहाँ पर बड़ी तादाद में दुश्मन ने इन्हें हर चीज़ मुहैया कर रखी थी। वहाँ पर इन्हें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर दहशतनाक हमले करने थे, लेकिन पाक आर्मी की हरकत में आते सारे ही दहशतगर्दों के भारी भरकम हथियारों को चंद दिनों में ही खामोश करवा दिया गया। इस मिशन में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से 30,000 से ज़ायद जवानों ने शिरकत की थी। इस मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान स्नाइपर्स का ज़्यादा किरदार था। जवानों का हौसला बढ़ाते हुए पाक आर्मी ने तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर नामुमकिन मिशन को मुमकिन करके दिखा दिया। मिशन के रास्ते में आने वाली मुख्तलिफ किस्म की रुकावटों ने ऑपरेशन को मुश्किल कर दिया था, लेकिन जवानों के हौसले में ज़रा भी कमी न आई। इस ऑपरेशन के दौरान 80,000 से ज़्यादा खानदानों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया था। पाक आर्मी की बहादुर और दलेर अफवाज ने पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक कई जंगें लड़ चुकी है। ये एक तजर्बाकार आर्मी है। इस ऑपरेशन के दौरान ज़मीन 2 सुरंगें भी मिली, जो कि काफ़ी बड़ी थी और हर किस्म की सहूलत यहाँ पर मौजूद पाई गई। ऑपरेशन के दौरान दुश्मनों की फैसलाकुन शिकस्त लिख दी गई। इंडिया, इसराइल, अमेरिका और इस तरह के दूसरे दुश्मन की तरफ से फैलाए गए इस सिस्टम को पाकिस्तानी दलेर अफवाज ने थोड़े अरसे में ही पैरों तले रौंद दिया और 3 अप्रैल 2016 को इस मिशन को तकरीबन मुकम्मल कर दिया। इस मिशन के दौरान 99% इलाका दुश्मन से साफ कर दिया गया। पाकिस्तानी कमांडो, जवानों और ISI के गुमनाम हीरो ने मिलकर अपना आज हमारे कल पर कुर्बान कर दिया और दुश्मन की आने वाली अगली मनसूबाबंदी को खाक के ढेर में तब्दील कर दिया।
دوستو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل فیکٹس فائنڈنگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، دوستوں کے ساتھ شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی حب الوطنی اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے پاکستان زندہ باد لکھنا مت بھولیے۔ گڈ لک فار واچنگ، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔